नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गोपाल कृष्ण राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज बात करूंगा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ऑफिस, और उनके बाद में देखेंगे मुख्य सचिव, फिर सचिवालय, और उसके बाद में संभागीय व्यवस्था कैसी है और प्रशासन में, और उसके बाद में पुलिस प्रशासन कैसा है। तो शुरू करते हैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कार्यालय। केंद्र में जिस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई है, वैसे ही राज्य में सीएम को सचिव एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई है। किसके समान? जैसे केंद्र में पीएम ऑफिस है, पीएमओ, जिसका कार्य है प्रधानमंत्री को सचिव एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना, वैसे ही राज्य में किस ऑफिस की स्थापना की गई है? सीएमओ, सीएम ऑफिस की। और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि मुख्यमंत्री को यह सचिव एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाता है। राजस्थान में इसकी स्थापना कब की गई? राजस्थान में इसकी स्थापना की गई 1951 में। इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री का सचिव, और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री स्वयं। 98 में जब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने इस पद का विभाजन करके 2 सचिव बनाने नियुक्त कर दिए, जिसे प्रथम सचिव एवं द्वितीय सचिव कहा जाता है। कब हुई इस सीएमओ ऑफिस की स्थापना राजस्थान में, कब की गई? मैंने बताया 1951 में। इसका प्रमुख कौन कहलाता है? सचिव। सचिव कैसा प्रमुख होता है इसका? प्रशासनिक प्रमुख, जिसे क्या कहा जाता है? सीएम सचिव, मुख्यमंत्री सचिव, प्रशासनिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री स्वयं। मैंने बताया कि जब अशोक गहलोत 98 में पहली बार सीएम बने, जो कि वर्तमान में भी तीसरी बार सीएम है, तो उन्होंने सचिव विभाजन करके 2 सचिव लगाए, प्रथम सचिव एवं द्वितीय सचिव। राजस्थान सरकार में 74 विभाग है, और उन्होंने विभाजन करके प्रथम सचिव के अधीन 36 विभाग रखे और द्वितीय सचिव के अधीन 38 विभाग रखे। अब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय कार्य क्या करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य जानकारियां उपलब्ध कराना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन करना, मुख्यमंत्री के जितने भी दौरे होते हैं उनकी प्रशासनिक एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, इसके साथ ही मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों के लागू करना एवं उनकी जानकारी सार्वजनिक करना, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर निगरानी रखना और उनका क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं है ये देखना। इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री सहायता कोष होता है उसका संचालन करने में भी ये सहायता करता है। क्या कार्य करता है कि ये जो भी मुख्यमंत्री राज्य में घोषणाएं करता है, जो भी कल्याणकारी घोषणाएं और अन्य जनहित में जो भी घोषणाएं की जाती है, उनका क्रियान्वयन कौन देखता है? सीएमओ, सीएम का ऑफिस देखता है। और केंद्र एवं राज्यों के मध्य पत्र व्यवहार एवं कांटेक्ट रखने के लिए ये कार्य करता है। मुख्यमंत्री को विभिन्न प्रशासनिक तथ्य एवं सूचनाएं उपलब्ध कराए, जो वो मांगता है वो उन्हें सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करने में भी सीएमओ ऑफिस का प्रमुख योगदान है। एक मुख्यमंत्री के जितने भी राज्य या और दूसरे राज्यों में या अंतर्राष्ट्रीय जो भी भ्रमण होते हैं, दौरे होते हैं, उनकी व्यवस्था करती है, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था जिम्मा कौन लेता है? सीएम का ऑफिस। इसके साथ ही मैंने यह भी बताया कि कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करता है। साथ ही मुख्यमंत्री सहायता कोष, यह एक फंड है, इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट करने में भी सीएम का ऑफिस उनको हेल्प करता है। साथ ही जब मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जो भी लोग आते हैं उन्हें समय आवंटन करने का कार्य भी सीएम का ऑफिस ही करता है। और इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री द्वारा अन्य कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं, वे सभी कार्य मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम मुख्य सचिव की। राजस्थान का मुख्य सचिव प्रशासन राज्य का मुख्य प्रशासनिक ऑफिसर होता है, और इसके साथ ही यह लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है, और यह मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है। तो मुख्य सचिव में हम क्या पढ़ेंगे कि यह शासन सचिवालय का मुखिया होता है। ऐसा सवाल आ सकता है कि शासन सचिवालय का मुखिया कौन होगा? राज्य का मुख्य सचिव। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। जब भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है
कैबिनेट की बैठकें होती हैं तो उसमें मुख्य सचिव भी भाग लेता है और जो भी बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं उनके बीच में विभिन्न विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और उन घोषणाओं या निर्णयों को लागू करवाता है। राज्य का यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो भी राज्य में प्रशासनिक ऑफिसर हैं उनमें सर्वोच्च पद किसका है? मुख्य सचिव का है। और दूसरे जो भी प्रशासनिक ऑफिसर से वो इनके अंडर में कार्य करते हैं और ये राज्य की लोक सेवाओं का अध्यक्ष भी होता है। अब बात करेंगे कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। जितने भी राज्य में ऑफिसर्स पद पर नियुक्ति होती है वो सब राज्यपाल की आज्ञा से होती है, लेकिन इनका चयन कौन करता है और सिफारिश कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। इसका चयन और सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, लेकिन जब भी इनकी नियुक्ति होगी तो ऐसा लिखा है कि राज्यपाल की आज्ञा से कार्मिक विभाग करेगा। अब बात करेंगे कि इसका कार्यकाल के संबंध में क्या प्रावधान है। एक मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यह किस पर निर्भर करता है? यह राज्य के मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। चूंकि मुख्यमंत्री द्वारा ही उसके चयन की सिफारिश एवं नियुक्ति की सिफारिश होती है, इसलिए वह उसी समय तक पद पर बना रहता है जब तक सीएम का उसे विश्वास हासिल है। और जब सीएम का विश्वास नहीं होता है या कम हो जाता है तब वह उसे त्याग पत्र देने को कह सकता है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं है और यह किस पर निर्भर करेगा? यह राज्य के सीएम पर निर्भर करेगा। और जब भी सीएम से उनकी बनती नहीं है तो वह उसको त्याग पत्र देने को कहेगा और वह अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये हमने पहले ही पढ़ा है राज्यपाल वाले में, कब बना? 1966 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और जब मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बन गए तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? के हनुमंथैया को। ये फर्स्ट एआरसी ने भी यह सिफारिश की कि एक मुख्य सचिव को कम से कम 3 अथवा 4 वर्ष का कार्यकाल देना चाहिए ताकि वह विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों को धरातल पर उतार सके और उनका सही क्रियान्वयन कर सके। प्रशासनिक सुधार ने कितनी समय अवधि देने की सिफारिश की? 3 अथवा 4 वर्ष का कार्यकाल कम से कम दिया जाना चाहिए। अब बात करेंगे कि इसकी शक्तियों का उल्लेख कहां है। एक मुख्य सचिव के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख रूल्स ऑफ बिजनेस में होता है। राज्य के सरकारी कार्य नियमावली हमने पहले ही पढ़ा है कि अनुच्छेद 162 में विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए राज्यपाल क्या करता है? कार्य नियम बनवाता है। ये हमने राज्यपाल की कार्यपालिक शक्ति में पढ़ा था। राज्यपाल की ये कौन सी है? कार्यपालिक शक्ति है। जिसके अंतर्गत वह राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए क्या बनाता है? कार्य नियम बनवाता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 162 में। तो इस नियमों में मुख्य सचिव की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो वो कार्य क्या करता है? वो कार्य करता है मुख्यमंत्री को विभिन्न सलाह देता है और उसका सहयोगी होता है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको लागू करवाता है। वह विभिन्न विभागों का सचिव भी होता है। जैसे प्रशासनिक सुधार हो गया, प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव कौन होगा? मुख्य सचिव ही होगा। कार्मिक विभाग हो गया, उसका भी सचिव मुख्य सचिव ही होगा। इसके अतिरिक्त योजना विभाग हो गया, इन सभी का सचिव भी राज्य का मुख्य सचिव ही होता है। इसके साथ ही यह मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों को लागू करवाता है और साथ ही विभिन्न जो घोषणाएं होती है और जो विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय नहीं होता है वो समन्वय भी कौन बिठाता है? राज्य का मुख्य सचिव ही बिठाता है। क्या कार्य है कि यह मुख्यमंत्री का सहयोगी होता है। साथ ही राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अंडरलाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। मैंने बताया कि विभिन्न विभागों का प्रमुख होता है। किस किस विभाग का प्रमुख होगा? प्रशासनिक सुधार विभाग का सचिव कौन होगा? इन सभी विभागों का सचिव मुख्य सचिव ही होता है। दूसरा, कार्मिक विभाग का सचिव होगा, सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव होगा और आयोजना या नियोजन विभाग का सचिव भी मुख्य सचिव ही होता है। विभिन्न विभागों डिपार्टमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन बिठवाएगा वो भी मुख्य सचिव ही बैठाता है और आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है या इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद
352 और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र युद्ध के ऊपर लागू किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और यह राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो ऐसे में राष्ट्रपति राज्य का कार्य संचालन किसको सौंप देता है? मुख्य सचिव को सौंप देता है। और विभिन्न जो आपदा राहत कार्य होते हैं आपदा के समय, उसमें भी मुख्य प्रशासक कौन होता है? मुख्य सचिव ही होता है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मुख्य सचिव से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। सर्वप्रथम यह सवाल बनता है कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? यह कई बार एग्जाम से पूछा गया। के राधाकृष्णन। सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा? बीएस मेहता का रहा। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह। और वर्तमान में भी महिला सीएस है, उनका क्या नाम है? उषा शर्मा। इसके साथ ही वे कौन से सीएस थे जिन्होंने सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? ऐसे कौन थे सीएस? वीबीएल माथुर। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि भारत में सर्वप्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया गया? जॉर्ज हिलेरो बार्लो को। यह आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम मुख्य सचिव यह अंग्रेजों के समय बनाया, जब लॉर्ड वॉलेजली जब भारत के गवर्नर बने उस समय यह बनाया गया। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव का क्या नाम है? के राधाकृष्णन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी ध्यान रखना है, इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम मुख्य सचिव महिला के रूप में कौन रही है? कुशाल सिंह। कब? 2009 में, जब अशोक गहलोत दूसरी बार सीएम बने तो उन्होंने मुख्य सचिव किसे बनाया? श्रीमती कुशाल सिंह। ये प्रथम महिला सीएस है राजस्थान की। और वर्तमान में महिला सीएस है दूसरी कौन? जिसका क्या नाम है? उषा शर्मा। और वर्तमान में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? इनको भी अशोक गहलोत ने ही सीएस बनाया है। और सर्वाधिक कार्यकाल मैंने बताया बीएस मेहता का रहा है। और ऐसे कौन से सीएस थे जिन्होंने सर्वाधिक राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? मैंने बताया वीबीएल माथुर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बीएस मेहता का के बारे में भी सवाल आ सकता है कि सर्वाधिक सीएस का कार्यकाल किनका रहा है? बीएस मेहता का। अब हम बात करेंगे राजस्थान के सचिवालय के बारे में। एक राज्य का सचिवालय उसकी शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है, वहीं से एक राज्य का पूरा शासन कार्य चलवाया जाता है। इसका मुख्य प्रशासक या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। तो राजस्थान का जो सचिवालय है वह राजस्थान राज्य सरकार का हृदय केंद्र या मुख्य बिंदु होता है प्रशासन चलाने के लिए। इसकी स्थापना राजस्थान में कब की गई? 1949 में। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हेतु ही सर्वप्रथम पहला अध्यादेश जो जारी किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, वो किसके लिए किया गया था? शासन सचिवालय की स्थापना के लिए किया गया था। क्या किस नाम से किया गया? राजस्थान प्रशासन अध्यादेश के नाम से। और यह एक सूत्र एजेंसी है जो क्या कार्य करती है? विभिन्न निर्णयों का निष्पादन करती है। और इसके हेल्प के लिए, सचिवालय के हेल्प के लिए विभिन्न निदेशालय बनाए गए हैं जो सचिवालय को विभिन्न कार्यों में हेल्प करते हैं। और ये सचिवालय कहां पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। फिर हम देखेंगे कि सचिवालय कार्य क्या करता है। एक सचिवालय राज्य की सरकार की विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है। विभिन्न जो अध्यादेश जारी होते हैं, विभिन्न अधिनियम आते हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण सरकारी स्कीम्स होती है, फ्लैगशिप स्कीम होती है, उन सभी का निर्माण भी कहां होता है? सचिवालय में होता है। इसके साथ ही सचिवालय ही ऐसा है जो राज्य सरकार का बजट निर्माण करता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि एक राज्य सरकार की नीतियों का निर्माण एवं जो भी नियोजन है या योजनाएं है वो कौन बनाता है? सचिवालय बनाता है। और विभिन्न विधान, नियम एवं विनियम है वो भी सचिवालय बनाता है। विभिन्न कार्मिकों की व्यवस्था भी सचिवालय ही करवाएगा। मैंने बताया कि बजट निर्माण और बजट का निष्पादन परफॉर्मेंस कैसा है वो भी सचिवालय ही देखेगा। विभिन्न प्रशासनिक नेतृत्व एवं संचालन करता है राज्य में, और विभिन्न विभागों में और जिला प्रशासन में और राज्य सरकार में, केंद्र सरकार से राज्य सरकार में, इन सभी का समन्वय भी कौन करता है? राज्य का सचिवालय करता है। अब हम देखेंगे कि इसका संगठन कैसा है।
इसके संगठन दो तरीके का है, एक राजनीतिक संगठन है और दूसरा प्रशासनिक संगठन है। राजनीतिक संगठन के अंतर्गत इसका सर्वोच्च मुखिया है मुख्यमंत्री, उनके बाद में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के मंत्री के बाद में राज्य मंत्री, उनके बाद उप मंत्री और फिर आते हैं संसदीय सचिव। और इसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में कौन आते हैं, मैंने बताया कि एक राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव होएगा। उसके बाद में एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर विशेष सचिव, फिर उप सचिव और उनके बाद में विभिन्न कर्मचारी आते हैं मंत्रालय। राजनीतिक संगठन में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो प्रकार के, एक राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अधीनस्थ है और एक स्वतंत्र प्रभार वाले, फिर उप मंत्री और उनके बाद में संसदीय सचिव। ये एक सचिवालय का स्ट्रक्चर या संरचना संगठन होता है। इससे इंपॉर्टेंट कि सचिवालय से संबंधित कई इंपॉर्टेंट समितियां बनी है जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा कि राज्य सरकार द्वारा कब कब किस किस समिति का निर्माण किया गया जिन्होंने सचिवालय में प्रशासनिक सुधार हेतु सिफारिशें दी है, इसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब बनाएगी, ये आपने को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम समिति बनाएगी बीएस मेहता समिति। हमने अभी देखा कि बीएस मेहता कौन थे, राजस्थान के सीएस थे, राजस्थान के मुख्य सचिव, जिनका राजस्थान में एज सीएस सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, हमने अभी मुख्य सचिव वाले चैप्टर में देखा है, किनका, बीएस मेहता का। तो 1960 में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार हेतु और सचिवालय में विभिन्न सुधार की सिफारिशें देने हेतु बीएस मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने 1960 में प्रकोष्ठ व्यवस्था की सिफारिश की। फिर राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, यह हमने लोकायुक्त वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि इसी समिति ने राजस्थान में लोकायुक्त पद की सिफारिश भी की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, हरिश्चंद्र माथुर। कब बनी, 1963 में। तो इसने भी अपनी सिफारिशों में सचिवालय से संबंधित विभिन्न सिफारिशें दी है। उनके बाद में मोहन मुखर्जी समिति बनी है, इसका क्या नाम था, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति। कब बनी, 1969 में। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम्स में आ सकता है। एग्जाम्स में सवाल ऐसे आएगा कि मोहन मुखर्जी समिति का संबंध किससे है। फिर ऑप्शन आएगा कि कर व्यवस्था से, प्रशासनिक सुधार से, या बजट निर्माण से, और भी कुछ आ सकता है कि भर्तियों से संबंधित। तो आंसर क्या होगा, सचिवालय से संबंधित। मोहन मुखर्जी समिति कब बनी, 1969 में। इन्होंने यह सिफारिश की कि जो बीएस मेहता समिति ने सिफारिश की थी प्रकोष्ठ व्यवस्था, उसको समाप्त करके सचिवालय में ग्रुप सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। यह भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट बनी है भनोत समिति। भनोत समिति कब बनी, 92-93 में। इसका संबंध भी किससे था, सचिवालय से संबंधित था, प्रशासनिक सुधार से संबंधित था। क्या नाम था इसका, प्रशासन सुधार समिति। और उसके बाद में 2001 में कौन सा आयोग बैठाया राजस्थान सरकार ने, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके हैं। ये हमने सीएम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुके हैं शिवचरण माथुर। ये आ सकता है सवाल में एग्जाम्स में कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शिवचरण माथुर। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भी सचिवालय से संबंधित और प्रशासन के सुधार से संबंधित है। अब हम बात करेंगे संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन से संबंधित है और इसका मुख्य कार्य है जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी करना और उनका रिव्यू करना, समीक्षा करना। भारत में सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त की व्यवस्था कब की गई, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत के गवर्नर जनरल थे, उस समय सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। कब, 1829 में। और सबसे पहले भारत में किस राज्य ने संभागीय व्यवस्था शुरू की, मध्य प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य था भारत में जिसने अपने राज्य में संभागीय व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही इसने राजस्थान में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी, मोहनलाल सुखाड़िया। 1962 में उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन जब 1987 में श्री हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कर दिया।
तो अब वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अंतर्गत संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से संभाग है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 7 संभाग है। और संभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? संभागीय आयुक्त। क्या कार्य है? जिला कलेक्टर के कार्यों का पर्यवेक्षण या उनकी समीक्षा करेगा। मैंने बताया कि सर्वप्रथम भारत में इसकी स्थापना कब की गई? 1829 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे। 1828 से 1835 तक उनका कार्यकाल रहा भारत में। तो उन्होंने भारत में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था शुरू की। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था शुरू की? मध्य प्रदेश था। और राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया ने, मैंने बताया कि 1962 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी, लेकिन 1987 में जब हरिदेव जोशी सीएम बने तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। और वर्तमान में कितने राजस्थान में संभाग है? 7 संभाग है। और संभाग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसे क्या कहता है? संभागीय आयुक्त कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि यह कार्य क्या करता है। यह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी के लिए ध्यान रखना चाहिए। एक तो सर्वप्रथम है कि वो जिला कलेक्टर के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और उनका मैनेजमेंट करेगा, प्रबंधन करेगा। फिर जिला कलेक्टर के स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं अथवा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका पर्यवेक्षण, सुपरविजन करेगा और विभिन्न विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। फिर विकास एवं कल्याण से संबंधित जो भी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था संचालित है उन सभी को देखेगा, उनका रिव्यू करेगा। विभिन्न प्रशासनिक कार्य भी करता है इसके साथ ही, और विभिन्न न्यायिक कार्य भी करता है। विभिन्न राजस्व मामलों में जिला कलेक्टर के खिलाफ संभागीय आयुक्त में अपील की जा सकती है। विभिन्न राजस्व मामलों में जो जिला कलेक्टर के खिलाफ अपील की जाती है वो कहां की जाती है? संभागीय आयुक्त के पास की जाती है। अब देखेंगे पुलिस प्रशासन को। पुलिस, राजस्थान पुलिस का क्या है मोटो, वाक्य क्या है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, लेकिन इनका लोगो है, स्लोगन है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। राजस्थान में पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? 1948 में राजस्थान पुलिस एक्ट आया और उसके तहत ही राजस्थान में पुलिस व्यवस्था शुरू की गई। और प्रथम महानिरीक्षक किसे बनाया गया? आर बनर्जी को बनाया गया। क्या ध्यान रखना है कि संगठन के अंदर मुख्यालय कहां है राजस्थान पुलिस का? जयपुर में है। यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस का मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। किस एक्ट के तहत स्थापित की गई? मैंने अभी बताया, राजस्थान पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत। और इसका मुख्य वर्तमान क्या कहलाता है? डीजी, डायरेक्टर जनरल। फिर उनके नीचे होते हैं एडीजी, एडीजी नीचे आईजी होते हैं, आईजी के बाद में डीआईजी। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है पुलिस प्रशासन में। उनके भी नीचे एसपी होते हैं, फिर डीएसपी, फिर सीआई, फिर एसआई और उनके बाद में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई अफसर, जैसे एसपी के ऊपर एसएसपी भी हो सकता है, वो चेंज होते रहते हैं। मुख्यालय में बात की जयपुर में है। किस एक्ट के तहत स्थापना की गई? राजस्थान पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1948 के तहत। और इसके प्रथम महानिरीक्षक, जैसा कि मैंने बताया, कौन थे? आर बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे। वर्तमान में राजस्थान का मुखिया क्या कहलाता है? उसका नाम है डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस दिवस कब है? 27 मई को। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं इसके। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे कि महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन की स्थापना कब की गई राजस्थान सरकार द्वारा? 2016 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय कहां है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। कहां? प्रतापगढ़ जिले में। मेवाड़ भीलकोर के एक और मुख्यालय की स्थापना बांसवाड़ा में की गई। कब? 2018-19 में। राजस्थान पुलिस एकेडमी कहां पर है? जयपुर में है। यह भी पूछा जा सकता है। लेकिन राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी कहां है? यह जोधपुर। यहां कंफ्यूज मत होना। राजस्थान पुलिस एकेडमी तो जयपुर में है, लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी या
सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां पर है? जयपुर में। ऐसा पूछे कि पुलिस यूनिवर्सिटी कहां है? जोधपुर में, लेकिन पुलिस एकेडमी कहां है? जयपुर में। ये ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान पुलिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 मई को। यह भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में प्रशासनिक व्यवस्था में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।